नमस्कार, मैं प्रेम जोशी प्रकृति परिसर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और इस परिसर में करीब 14,000 प्लांट्स हमने लगाए हैं, जिसमें 700 जड़ी बूटी एवं फल एवं औषधीय पौधों का हमने पौधारोपण किया है। जैसा कि हर साल हम जिमी मैग्लिगन सर का पुण्यतिथि मनाते रहे और इस बार ये लॉकडाउन होने से जनक दीदी और श्री शमीर शर्मा इन्होंने एक युक्ति लगाई है और आप तक हमारी बात पहुंचाने की व्यवस्था करा दी है। तो मैं आज आपको कुछ जड़ी बूटियों पे, इम्यून सिस्टम पे और किचन गार्डन के ऊपर बताने जा रहा हूँ। तो चूँकि आवाज़ आ रही है, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको। क्योंकि ये 2-4 मिनट और रुक जाओ। अभी सिर्फ एक ही जन देख रहे हैं, कुछ और लोग जुड़ जाए। जनक दीदी देख रही हैं, उनको नमस्ते कर सकते हैं। दीदी को प्रणाम, नमस्कार। मैं सोचता हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही होगी आप सबको। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश और उनकी पत्नी भूरी बाई साथ में हैं, जो मुझे सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में जो आपको किचन गार्डन की वो युक्तियाँ बता रहा हूँ कि बिना गमले के और मट्टी की भी आपको ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन वो मट्टी जिनके पास गमले हैं वो इसको किचन गार्डन को लगा सकते हैं। उसके लिए करना ये होगा कि आपके जितने प्लांट्स हैं तो 4-4 जितने भी गमले हैं, तो जैसे 4-5 गमलों के पौधे एक गमलों में कर दीजिए और उसमें मट्टी डाल दीजिए, तो उससे वो पौधे मरेंगे नहीं। और फिर बाद में जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तब अपन और दूसरी व्यवस्था करके उनको अलग अलग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो गमले खाली हुए हैं उसकी मट्टी का आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें जैसा कि मैंने कहा कि बिना गमले के, तो ये एक सीमेंट की बोरी है और इसको सिया था ना, ये सिया। इसको हम दो ही तरफ से सी देंगे। हाँ, सिया था क्या? अरे यार, बोरी नहीं सी। दूसरी बात, ये किचन गार्डन आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। ये इस तरह की ट्रे हो तो उसमें भी लगा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सीमेंट बैग को हमने गमले का रूप दिया है। ये अभी एक आपके सामने करके बता रहे हैं हम। इसमें वो मट्टी भर दो। हाँ, मट्टी भर दो। ये देखिए, ये जो बोरी है इसके अंदर एक 1.25 तगारी मट्टी भर देंगे। कहाँ से लगेगी? और 1.5 तगारी और अब इस बोरी में एक 1.25 तगारी मट्टी डाल दी है
और इसका ये मुंह बंद कर देते हैं। थोड़ा कुछ और बताइए टाइम। इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि हम लोग अक्सर एक चूक कर जाते हैं कि चाहे भले वो हमारे फूलों के पौधे हों या ऑर्नामेंटल्स हो या किचन गार्डन हो, हम आवश्यकता से अधिक पानी दे देते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी तुलसी सूख जाती है। उसका कारण ही यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पौधों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो इसलिए किचन गार्डन में पानी देने के लिए अगर आप इस मेथड से काम कर रहे हैं, गमलों में या ट्रे में आप सब्ज़ी लगा रहे हैं, तो आपको ये इस तरह की स्प्रे बॉटल का उपयोग करना चाहिए। इससे स्प्रे करना चाहिए और ये केवल मिट्टी में नमी होना चाहिए, एकदम पूरा ढेर सारा पानी न डालें इसमें। ये हमने इसका एक तकिया जैसा बना लिया है। अब इसको किनारे से 4 इंच छोड़ करके हम काट देंगे। आप बोलते रहो। अब ये और इसमें आप मेथी, पालक, हरा धनिया, प्याज, लहसुन बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये आपका गमला तैयार हो गया है। ये देख रहे हैं आप, ये बढ़िया गमला तैयार हो गया है। इसको बस एक जगह रख दीजिए। वैसे जब ये महीना 15 दिन बाद आप इसको मूव भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अब जैसे कि ये आपको इसमें मेथी लगाना है, तो ये इस तरह से ये बीज आप लाइन से इसमें डालते जाएं। मेथी दाना है। ये मेथी दाना है, ये घर में उपलब्ध हो जाता है। यदि आपको पालक बोना है तो ये इस तरह से आप पालक की लाइन लगा दीजिए। एक एक दाने के बीच में 1-1, 2-2 इंच की दूरी रखिए करीब। यदि आपको धनिया लगाना है तो ये धनिए को धनी आती है, और अगर धनी नहीं हो तो आप धनिया से भी काम चला सकते हैं। इसको जूते से रगड़ लीजिए उसके तले से, और ये दाल बन जाएगी, इस तरह से डबल हो जाएगा ये। और इस तरह से इसकी चिमटियाँ रख दीजिए आप। ये इस तरह से आप इसकी चिमटियाँ रख सकते हैं। यदि आपको ये लिट्यूस लगाना है तो लिट्यूस के लिए भी ये, क्योंकि बहुत बारीक बीज होता है, और ये एक इसकी भी धनिए की जैसी आप चुटकी
3-3, 4-4 इंच की दूरी से रख सकते हैं। और यदि भिंडी लगाना है तो इस पूरे इसमें 4 या 6 दाने काफ़ी हैं भिंडी के बीच के। आप इस तरह से उसको रख दीजिए, एक कोनों में एक एक, एक बीच में। ये इतना काफ़ी है। 6-7 बीज इसमें आपको काफ़ी अच्छी भिंडी मिल जाएगी। पानी देने के लिए कभी भी इसको किसी डब्बे से या धार लगा के पानी मत दीजिए। इसको बस ये इस तरह से स्प्रे करिए आप। समीर शर्मा जी पूछ रहे हैं बीज कहाँ मिलेंगे? अभी मैंने कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया है और कमिश्नर साहब को भी दिया है कि जिस तरह से घर घर ये सामान पहुंचा रहे हैं, ग्रोसरी का सामान, किराने का सामान, तो मैंने उनसे निवेदन करा है कि छोटे छोटे पैकेट की किट बना दें बीज की, और जो मुश्किल से 5 रुपये की भी कीमत नहीं आएगी अगर सारे बीज भी अगर उसमें डाल दिए जाएँ और वो बीज भी उसी गाड़ी में रखवा दिए जाए तो लोगों को बीज मिल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके घर में मेथी दाना रहता है, राई रहती है, धनिया रहता है, सरसों रहती है, ये आप आराम से लगा सकते हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जैसे बालोर वगैरह लगाना है तो ये जो पुरानी पैंट होती हैं उसके जीन्स, ये जीन्स का कपड़ा बहुत मजबूत होता है और ये साल साल भर तक सड़ता नहीं है। बस यही है कि इसमें ज़्यादा ढेर सारा पानी नहीं डाला जाए। और ये हमने एक पाइचे को लेके और इसमें ये आप कुछ भी बालोर, गिलकी, 1-2 दाने काफ़ी हैं। ये देखिए, ये ऐसे 2 दाने रख के इसको उंगली से नीचे दबा दीजिए बस। और इसके अंदर आधा कप पानी काफ़ी है डेली, या बहुत से बहुत 1 कप, वो भी 4-5 रोज तक। और इसमें एक ये बांस लगा दिया है और इस पे वो चढ़ के फिर ऊपर आप तार पे इसको, ये बेल बड़ी हो जाए तो तार पे या कोई दूसरी चीज़ पे उसको ले लेवे तो इसको एक कोने में रख दीजिए। ये गमला आराम से आपको साल भर तक काम देगा। इसी तरह से जो नेकर होती हैं, पुरानी नेकर होती हैं, हमने उसके ये प्रयोग करा है और इसको उल्टा करके नीचे एक पेंदा लगा दिया है और इसमें ये लेमन ग्रास लगा दी है। इसमें आप भिंडी या गिलकी, तुरई, लौकी, बेल वाली चीज़ें इसमें बहुत आसानी से लगा सकते हैं। गिलकी, तुरई, लौकी इसमें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। एक दूसरी मेथड है, ये इस तरह की बोरियां लीजिए। गेहूं की बोरी, गेहूं की बोरी, गेहूं की बोरी। हाँ, ये गेहूं की बोरी हो या जूट का गनी बैग हो, है ना, तो दबाना रहता है। और इसमें आप देख रहे हैं ये लाल लाइन से हमने क्रॉस बनाए हैं। इस लाल लाइन पे आप सिलाई कर दीजिए पूरी, और जो ब्लैक लाइन है इसको इस तरह से काटना है आपको। ये और इसको नेफा बना लीजिए, जैसे पजामे का नाड़ा डालते हैं ऐसा नेफा बना लीजिए। इसमें एक बांस का रॉड या सरिये का टुकड़ा बांध दीजिए। ये भी आपको दिखाएंगे जो हमने एक मॉडल बनाया है। और ये इस तरह से 4, 4, 8, 4, 12, 16 पॉकेट्स बन जाएंगे। इन 16 पॉकेट्स में आराम से करीबन आधा किलो मट्टी आ जाएगी जो खाद मिली हुई रहेगी। और ये ऐसा हैंग हो जाएगा, ये इस तरह से हैंग हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं यहाँ एक ये बनाया है, ये
ये इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से ये पाइप में भी आप जहाँ जिनके पास जगह की कमी हो तो वो इस तरह के पाइप से भी अपना किचन गार्डन बना सकते हैं। और इसमें 3 या 4 पाइप आ सकते हैं, जैसे कि अभी ये 2 लगे हुए हैं, तो इसमें 4 पाइप आ सकते हैं और उनमें से छेद कर दिए जाते हैं। और इसमें भी जो पानी है वो बहुत कम देना है और उसके लिए ये पानी यहाँ से दिया जा सकता है। इसके बाद ये नारियल का कूचा है और ये कभी भी मत फेंकिए, ये बहुत कीमती चीज़ होती है। इसको हमेशा आप इकट्ठी करके रखिए, ये किचन गार्डन में बहुत काम आती है क्योंकि ये पानी को सोख के रखता है। और अगर आपने जैसे ये ट्रे है और इसमें हम ये मट्टी भर रहे हैं और अगर हमने इस तरह से ये रख दी है तो 8 दिन तक भी आप इसमें पानी नहीं देंगे तो आपकी जो फसल है वो मरेगी नहीं, आपके जो पौधे हैं वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो इसलिए ये नारियल को हमेशा बचा के रखिएगा। ये इसी तरह से मैंने आपको ट्रे का बताया कि जैसा इसमें हमने ये लगाया था, ये मेथी पालक आप इसमें भी लगा सकते हैं। इसी तरह से एक हमने करके रखा हुआ है, इसमें भी आप रख सकते हैं। इसको गच्ची पे, गैलरी में, कहीं भी कोने में रख सकते हैं। और इस बात से भयभीत मत होइए कि आपकी छत चुएगी या लीकेज होगा, क्योंकि पानी इतना ही दीजिए कि जितना कि इस मट्टी में नमी आ जाए। गमले में भी यदि आप पानी दे रहे हैं तो एक 12 इंची गमले में सिर्फ 100 ml पानी काफ़ी होता है यदि आप रोज़ पानी दे रहे हैं तो। अगर गमले में आपने पानी डाला और उसके नीचे के छेद से वो पानी बह गया तो सारे जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो तो सब निकल जाएंगे। वो जो भी आपने खाद वाद दी वगैरह दी है, पोषक तत्व है, वो सब पानी बहा के ले जाएगा। तो इसलिए हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहिए कि चाहे गमले में पानी देना हो या आपको ऐसे ट्रे में आप जमा रहे हैं या आप ऐसे बैग में काम कर रहे हैं, पानी सिर्फ इतना ही दीजिए कि मट्टी में नमी आ जाए, ज़्यादा पानी मत दीजिए। और जड़ी बूटी ये इसको उठा लो, उठा। समीर शर्मा जी लिख रहे हैं, इसको जब तक इच्छा हो चलने दीजिए, लोगों को पसंद आ रहा है। उसके लिए तो ऐसा है कि आप जिनको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। और ये लॉकडाउन खुलने पर मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा इस परिसर में, क्योंकि यहाँ आकर के आप बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं पानी देने की पद्धति कि कितने कम पानी में हम अच्छी फसल कर सकते हैं। हमारे किसान भाई भी बड़ी गलती करते हैं कि जो पाट से पानी देते हैं, वो पाट से पानी देने में आधा पानी तो वो जो चैनल होती है वही सोख लेती है। तो इसलिए जो है ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा होता है और पानी जितना कम रहेगा। ये आप इधर देख रहे हैं, ये जो पुदीना है, ये पुदीने को देखिए, इसकी हाइट देखिए कि आइए, ये पुदीने की आप हाइट देखिए, ये देखिए, ये 1.5 फुट से भी ऊपर हो गया है ये। और ये अभी महीना भर पहले हमने पुदीना लगाया था। और यहाँ लाइए, और अब आप ये देखेंगे कि इसमें हम डेली पानी देते हैं, रोज़ पानी देते हैं, लेकिन ये देखिए, है ना, पर इसके ये जो नीचे लेयर है ये देख रहे हैं आप, ये इसमें नमी है। बस ये नमी मेंटेन करना है आपको। कहीं पर भी कुछ भी चीज़ अगर आप लगा रहे हैं तो इसकी नमी को मेंटेन करना है। जड़ी बूटी अब मैं आपको
कुछ वो जड़ी बूटियाँ बता रहा हूँ, वो प्लांट्स बता रहा हूँ कि बजाय ऑर्नामेंटल प्लांट्स के आप इन चीज़ों को लगाएं तो इनकी भी अपनी एक खूबसूरती होती है और उपयोगी बहुत ज़्यादा होती है। इधर आ जाओ मेरा कुर्सी का। ये आप एक पौधा देख रहे हैं, ये इसका शिताब कहते हैं इसको, बॉटनिकल नेम है रूटा ग्रेवियोलेंस। और ये पौधा बहुत सतर्क होकर इसका उपयोग करना चाहिए। ये कैसी भी खांसी हो, गले में कैसा भी कफ जमा हो गया हो और सांस लेने में परेशानी आ रही हो, तो इस पौधे की सिर्फ इतनी पत्ती रात में मुंह में रखकर सोना है। सवेरे आप उठेंगे, आपकी खांसी गायब मिलेगी, चाहे वो 6 महीने साल भर पुरानी खांसी क्यों नहीं हो। सिर्फ इतनी सी पत्ती। और इस प्लांट से मैं गत 60 वर्षों से परिचित हूँ। ये मेरी नानी से मैंने इस प्लांट को सीखा था और तब से मैं कई लोगों को देता आ रहा हूँ, हजारों लोगों को मैंने बताया है। पर इस प्लांट्स में यही सतर्कता रखना चाहिए कि कोई इसको ज़्यादा नहीं खा ले, क्योंकि डोज जो है बहुत नुकसान करता है। तो इसको शिताब बोलते हैं और ये खांसी, बलगम साफ़ करने के लिए, कफ के लिए बहुत ही उम्दा चीज़ है। इधर देते जाओ, इस तरफ लो, उठाते जाओ। हाँ, एक मिनट। ये आप लेमन ग्रास देख रहे हैं, ये ज़रूर लगाइए, इसकी भी बहुत अच्छी खूबसूरती रहती है। और ये जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको यहाँ से काट के इसके बारीक बारीक टुकड़े करके आप सुखा सकते हैं, ड्रायर में सुखा लेवें या कोई छाँव में सुखा लेवें। और ये 100 ग्राम पत्ती में 5 लौंग, 2 इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी और 10-15 तुलसी के पत्ते और इतना ही पुदीना डाल दें तो आपकी बढ़िया जो है ये ग्रीन टी तैयार हो जाती है। इससे आपके पेट संबंधी रोग भी दूर होते हैं। ये एंटी कैंसर होती है, एंटी हार्ट डिसीज़ होती है। इससे कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ये अगर चाहे आप 2 चाय पिएंगे तो कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनको वेट लॉस करना है वो अगर दूध की चाय छोड़ दें। दूध के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि दूध की चाय पीना कहीं से भी प्रासंगिक नहीं है। ये एक हम लोगों ने आदत बिगाड़ ली है, क्योंकि चाय का जो नियम है वो बिना दूध की ही पीने का होता है। और आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अधिकतर जगह जहाँ चाय पी जाती है वहाँ बिना दूध के ही पी जाती है। और ये दूध का चलन तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल यहाँ पर है ना। तो ये चाय को आप पीजिए, इसको बनाइए। ये इकोनॉमी भी काफ़ी होती है, सस्ती भी बहुत पड़ती है बाज़ार की चाय से। इसका स्वाद बहुत अच्छा रहता है। ये आप देख रहे हैं पौधा, ये वज्रदंती है। हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि इसके फूल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे तो स्वर्ण चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है। तो पुण्य का मतलब जो था पाली भाषा में वो ये था कि लाभ। हम पुण्य को समझते हैं वो स्वर्ग से जोड़ते हैं हम। असल में इसके हमारे जो मनीषी हुए हैं उन्होंने इन कुछ चीज़ों का महत्व बढ़ाने के लिए उसको एक चीज़ से जोड़ दिया कि बोले ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। असल में इसके जो फूल है वो इतने चमत्कारिक होते हैं कि यदि इसके फूलों को सुखा के रख लिया जाता है एक डब्बी में, पीले रंग के फूल होते हैं, और कैसा भी भीषण दर्द हो रहा हो, कभी रात में दर्द उठा, आपके पास समस्या आ रही कि कैसे अस्पताल जाए या डॉक्टर के पास जाए, कुछ नहीं, वो 2 फूल लीजिए और वो 2 फूल को ऐसा, जैसे लोग तम्बाकू खाने वाले ऐसा कुछ करते हैं, तो वैसे ही आप इन फूलों को मसल के और अपनी दाढ़ के नीचे रख लीजिए और आप देखेंगे कि 1 मिनट से के अंदर अंदर आपका दर्द गायब हो जाएगा। इसका एक प्रयोग और भी होता है कि इसकी ये दतून बनाई जाती है, ये जो 3 इंच की होती है। तो दीपावली से पहले जो पुष्य नक्षत्र आता है तब इसकी 101 दतून बना ली जाती है और ये उसी दिन पुष्य नक्षत्र में ही इसकी दतून की जाती है, 101 दतून।
और वो सुबह 4 बजे उठ के की जाती है और वो 101 दतुन को चबा लिया जाता है और ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार करना पड़ता है। अगर किसी ने भी ये मेरा बिल्कुल प्रायोगिक किया हुआ है, बरसों से मैं कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ कि जिन्होंने भी किया उनको कभी डेंटिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसके लिए कहा जाता है, इसका नाम ही वज्रदंती है, कि यदि इसको ये पुष्य नक्षत्र में आपने 101 दतुन कर ली तो आपके दांत जो है वो कितनी भी आपकी उम्र हो जाए, 100 साल भी हो जाए, आपके दांत कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। ये खटुमरा है, इसको पत्थर चटा भी बोलते हैं और ये शरीर में से पत्थर निकालने का काम करता है। लेकिन चोट मोच के ऊपर इसके पत्ते पे तेल लगा के गर्म करके बांधने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है, 24 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये आप एलोवेरा देख रहे हैं, ये बहुत रामबाण औषधि होती है एलोवेरा, ये हर घर में होना चाहिए। अभी पिछले दिनों ही मैंने परसों दीदी से बात हो रही थी और दीदी ने बताया कि किस तरह से रात में उनको कुछ समस्या हुई और उस वक्त वो कहीं वो जा भी नहीं सकती थी और उन्होंने ये एलोवेरा का यूज़ करके अपने आप को ठीक कर लिया। उनकी बाह में इतना भीषण दर्द हो रहा था, वो एलोवेरा से ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि एलोवेरा को आप अपने साबुन की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पेस्ट बना के आप अच्छा मसलने में तो आपको साबुन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये नागदोन है, ये जो बॉयल हो जाता है, बाल तोड़ हो जाता है या फोड़े फुंसी हो जाती है तो उस पर इसके एक पत्ते पे कोई सा भी तेल लगा दीजिए और तेल लगाने के बाद में इसको थोड़ा सा गैस पे आंच पे ऐसा थोड़ा गर्म कर लीजिए दूर से और उसको उस जगह पे बांध दीजिए। सवेरे आप सो के उठेंगे, आप देखेंगे वहाँ से दर्द गायब हो गया है। ये तुलसी है, ये तो आप सर्वविदित थे, ये राम तुलसी है और इस तुलसी के बहुत सारे उपयोग हैं और ये जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए तुलसी बहुत अच्छी है। इसको हमारे पीने के पानी में भी रोज़ नियम से 4-5 अगर पत्तियां तुलसी की डाल दी जाए तो पानी भी शुद्ध होता है और आपको आरओ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पानी शुद्ध करने के लिए और याद आया है कि ये जो ड्रम स्टिक होती है, इसके जो बीज होते हैं ये ज़रूर रखिए घर में। एक 100 ग्राम बीज साल भर चलते हैं। आपने एक 8-10 बीजों की पोटली ली, एक बीजों की एक पोटली बनाई छोटे से कपड़े में और उसको मटके में डाल दिया। 8 दिन तक वो पोटली आपका पानी शुद्ध करती रहेगी, आपको आरओ की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपनी तसल्ली के लिए उस पानी का लेबोरेटरी टेस्ट जरूर करवा के देख लीजिए कि क्या कोई उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह रहे क्या, पूरा ये शुद्ध कर देता है। ये पुदीना है, इसको भी हमारे गर्मी के दिनों में नियमित इसको खाना चाहिए, अपने चटनी वगैरह इसकी बनाना चाहिए और ये शीतलता भी प्रदान करता है और खून भी साफ करता है। ये हरसिंगार है, इसको आपको एक ड्रम में लगाना पड़ेगा, कोठी में, करीब 2 फुट की कोठी में आप इसको लगा सकते हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं ये थोड़े खुरदरे होते हैं। इसके यदि किसी को सियाटिका, अर्थराइटिस, खास करके रूमेटाइड की बात नहीं करूंगा क्योंकि रूमेटाइड का अलग इलाज है, वो सबसे खतरनाक अर्थराइटिस होता है, पर गाउटी और ऑस्टियो अर्थराइटिस में या सियाटिका में इसके 7 पत्ते मात्र उबाल के पीने से, यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द में भी यदि आपने 20-21 दिन इसके 7 पत्ते रोज़ उबाल लिए, होता क्या है कि कुछ लोग लेते हैं और चौथे 5वें रोज उनको आराम पड़ जाता है और वो बंद कर देते हैं, पर इसको पूरे 21 दिन तक कोर्स कर लेना चाहिए तो आपको जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। ये शतावरी है, ये बहुत खूबसूरत दिखती है और ये यदि आपने एक बार लगा दी, यदि घर के बाहर आंगन में दीवार के पास लगा दी
तो फिर आपको कभी भी इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा हमेशा रहती, सालों चलती है। शतावरी का ये है कि जो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, जो कि अमूमन हमारे यहाँ 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट्स काउंट्स होते हैं, और कई बार ये घटते 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 2000 की पोजीशन में आ जाते हैं, 2000 रह जाते हैं, और उस वक्त ये माना जाता है कि इसको ब्लड कैंसर हो गया है। ऐसे में सिर्फ ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें कि 5 फुनगी आप किसी भी जूस में मिला देवे, इसको पीस के, और नियमित सुबह शाम दिन में 2 बार दे देवे, और मात्र 7 दिन में आप, जो मेरे पास इसके डाटाज हैं कि 7 दिन में 70,000, 80,000, 1 लाख काउंट बढ़ जाते हैं इसी से। ये शतावरी है। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्ति भी यदि इसको ले, यदि आप बच्चों को दें तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। एक क्वेश्चन है, पुदीना को धूप में रखना होता है क्या? नहीं, एकदम तेज़ धूप में नहीं, हल्की धूप में आप रख सकते हैं, और छाँव में भी पुदीना बहुत अच्छा होता है। ये निर्गुंडी है। और जैसा कि एक बात और कहूँगा कि ये जितनी भी वनस्पति होती है, हमने इनको कभी निर्जीव नहीं समझना चाहिए। ये हमारे समान ही जीते जागते हैं। ये सिर्फ बोल नहीं सकते और चल फिर नहीं सकते हैं। इनके लिए जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी, हम इनको सम्मान नहीं देंगे, तो हम उसका लाभ भी नहीं ले सकते हैं। और इन झाड़ों की ये विशेषता होती है कि सबका अपना अपना अलग अलग एक ओरा होता है। कई जगह ये हुआ कि ये थोड़ा आप इसको माइथोलॉजिकल समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये प्रयोग किया हुआ है कि यदि घर के बाहर या घर के आंगन में या गेट पे यदि इसका पौधा लगा दिया जाए तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारे परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इसका ओरा बहुत पावरफुल होता है। और ये एक तरह की तुलसी होती है ना। और इसकी हाइट 5-7 फुट तक जाती है, और इसको कोठी में, ड्रम में लगाया जा सकता है। मगर सबसे बड़ा इसका उपयोग है कि सूजन यदि हो, बुखार हो, हाथ पाँव में जकड़न हो रही हो, तो इसकी पत्तियों का, इसकी 10-12 पत्तियों का एक 300 ml पानी में इसको बॉईल करके जब वो आधा रह जाए तो आप उसको पी डालें। और ये मात्र आपको 3 या 4 बार पीना है, और आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो पूरी हल हो गई है। ये चमेली है, ये आपको फूल भी देती है, मगर पेट खराब होने से मुंह में छाले होते हैं, और मुंह में छाले दूसरे कारण से भी होते हैं। कई बार कुछ गर्म चीज़ खाने में आ जाती है, ज़्यादा तेज़ गर्म चाय पी ली और वो छाले हो गए, तो इसकी पत्तियां सवेरे सवेरे बासी मुंह चबाने से और उसकी लार को टपकाना होता है। मात्र 2 बार करने से आप देखेंगे आपके छाले ठीक हो गए हैं। ये चमेली, और ये फूल भी देती है, पूजा के काम में फूल आएंगे। ये अपराजिता है, इसको गोकर्णी भी बोलते हैं। ये केरल में वहाँ परिवारों में इसकी जो जड़ होती है उसको पत्थर पे घिस के स्कूल जाने वाले, पढ़ने वाले बच्चों के मस्तक पे लगाई जाती है कि इससे दिमाग तेज होता है। पर इसके अलावा भी ये जो गोकर्णी है, महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और कुछ नहीं, इसके पत्तों को काढ़ा बना करके, ज़्यादा नहीं, 10-12 पत्तों का काढ़ा बना के, काढ़ा बनाने का नियम यही है कि 300 ml पानी और उसको 50% कर लो। किसी भी चीज़ का अगर वनस्पति का काढ़ा बनाना है तो याद रखिए 1 गिलास पानी, उसको बॉईल करिए ये औषधि डाल के, और जब वो आधा रह जाए तो उसको पी डालिए। इसके लिए एक चीज़ और कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको निर्गुंडी के लिए कहा, इसके अक्सर पुराने ज़माने में भी था और अभी भी कई लोग हैं, इसके 2 पौधे दरवाजे पे लगा दिए जाते हैं, और ये 2 पौधे लगा के ऊपर कोई एक आर्च बना दिया जाता है कि ये दोनों तरफ से वो पौधे बढ़ के आपस में मिल जाएं। और जब ये मिल जाते हैं तो चूँकि वो आपके आने जाने का रास्ता है, जो भी उसके नीचे से आएगा उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, या डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये पोई है। नॉर्मली तो इसके भजिए बनाए जाते हैं, मगर इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, और ये रक्तवर्धक होती है। खून की कमी को पूरा करने के लिए पोई बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है।
आराम से आराम से आराम से, कोई बात नहीं। ये मकोए है। ये मकोए को सब हम लोग ज़्यादातर ऐसा कोई जंगली चीज़ समझते हैं, पर इसकी पत्तियों की सब्ज़ी खाई जाती है और ये शरीर की सारे जो टॉक्सिन है उसको बहुत तेज़ी से रिलीज़ करती है, ख़त्म करती है, न्यूट्रलाइज करती है। आपने देखो इसमें ये जो ये हरे फल दिख रहे हैं बाद में लाल हो जाते हैं, है ना। तो इन लाल फलों को क्या करते हैं कि सुखा लेते हैं और एक 50 ग्राम ऐसे सूखे फल एक बॉटल में भर देते हैं, खाली बोतल का, ऐसी खाली बॉटल में भर देते हैं और उसको पानी से भर देते हैं। 24 घंटे में वो पानी को निकाल के दूसरी बॉटल में भर के फिर इसमें पानी भर देते हैं। इस तरह से 3 बार करते हैं, उसको मकोए का पानी बोलते हैं। और शरीर में जब पानी बढ़ जाता है या पानी टिकता नहीं है तो उस वक़्त ये इसका मकोए का पानी दिया जाता है। और ये हकीमी जो दवाखाने होते हैं, यूनानी दवाखाने होते हैं हमारे इंदौर में बोरा बाज़ार में, ये मकोए का पानी वहाँ मिलता है और वो 125 रुपये की एक बोतल आती है पानी की भरी हुई। देखिए ये दूधी है और कैसी कैसी हमारी जो जड़ी बूटियाँ कितनी पावरफुल होती है, ताकत रखती है। ये वो बाउल टेबल साफ कर एक। बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैं साफ करना है। ये देखिए पानी है और इस पर मैं ये कोयले का बुरादा डाल रहा हूँ। और ये पौधे की मैंने ये डंगाल तोड़ी, ये इसमें एक दूध निकल आया है, ये मैं इसको छुआऊंगा। ये देख रहे हैं आप किस तरह से इसने उसको पानी को साफ कर दिया है। एक मिनट इसको फिर से बता दो जरा, धो लो इसको, या ताज़ी वाली तोड़ के लाना, जल्दी ला। हाँ ला, हाँ, वो चल रही है। ये देखिए, ये जो इसको भी सेवन किया जाता है, इसको दूधी बोलते हैं और ये शरीर का सारा कचरा साफ करती है। ऐसे टॉक्सिन जो रहते हैं जो उनको बहुत तेज़ी से रिलीज़ करने में मदद करती है। और यहाँ तक कि आँखों का जाला साफ करने में भी पुराने ज़माने में इसका प्रयोग किया जाता था। ये अपामार्ग है और इसको आंधी झाड़ा भी बोलते हैं। ऋषि पंचमी पे हमारे यहाँ महिलाएं इसकी जड़ सिर पे रख के नहाती हैं। पर यदि जिनके बाल गिरने की समस्या हो और वो इसके पूरे पंचांग का काढ़ा बना लें और उसमें एक आधा नींबू निचोड़ दें और साबुन और शैम्पू का प्रयोग ना करें और 8 दिन में उनके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ये कड़ी पत्ता है, इसको भी ड्रम में लगाना चाहिए। मैं भी केरल गया था, वहाँ देखा था कि हर घर में वहाँ पर नियमित डेली कड़ी पत्ता खाते हैं। जिस तरह से कि हम लोग बिना धनिए के हमारा काम नहीं चलता है, ऐसे ही वहाँ पर कड़ी पत्ता हर घर घर में लगा हुआ है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बढ़ाता है। ये इसके अलावा ये रक्त शोधक भी है और हमारे बॉडी से टॉक्सिन भी हटाता है।
ये भुइयाँ आंवला है, ये खरपतवार होती है, इसको आप देखेंगे, पर ये जॉइंटिस में या लीवर प्रॉब्लम में रामबाण औषधि है। अब मेरे अपने इंदौर शहर में ही एक डॉक्टर साहब हैं, वो उमेश तिवारी, और उन्होंने हमारे क्यूरल हॉस्पिटल में एक सज्जन थे जिनके दोनों लीवर ख़राब हो गए थे। उन्होंने ये भूमि आंवला, लीवर एक ही होता है, लीवर एक ही होता हाँ हाँ हाँ, मैंने क्या बोला, है, दोनों लीवर खराब। नहीं सॉरी, वो किडनी था वो। तो ये लीवर में उनको जो प्रॉब्लम थी, तो वो उन्होंने ये भूमि आंवला, भृंगराज और पुनर्नवा उससे ठीक कर लिया था। ये अरबी है, इसको हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में ब्रह्म राक्षस भी बोलते हैं, और केरल में लोग यही अरबी खाते हैं। और हम जो अरबी खाते हैं वो वहाँ सड़कों पे फालतू पड़ी रहती है, उगी हुई रहती है, उसको कोई छूता तक नहीं है, क्योंकि वो इसको सबसे अच्छी अरबी मानते हैं। इसके भजिए भी बनते हैं, और इसको भी आप अरबी को इस तरह से, ये जो हमने ये गमले बनाए कपड़ों के, इसमें भी आप लगा सकते हैं। हो गया? तो टाइम भी हो गया। तो इस तरह से आपको ये जड़ी बूटियों के बारे में बताया, और कोई शंका समाधान हो तो बाद में आप संपर्क कर सकते हैं, समीर जी को भी बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।